सर आज कैसी खामोशी है, बड़े कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, क्या बात है? ना कोई तशद्दुद है, ना कोई धौंस धमकी है, ना शोर शराबा है, क्या सेल वीक हो गए? बशीर भाई, सेल से खिलौने चलते हैं, खिलौने। मेरी बैटरी वीक है, बैटरी दिमाग की। सर बताइए तो सही, बात क्या है? कोई बात नहीं है, तेरे को तो मालूम था, अभी हाजरा को भी मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा? क्या मालूम हो जाएगा? वही मेरी टेंशन लाइफ की। हाँ, फोन आया था। देखा, ये तो होना ही था सर। ये तो आप मुझे शाबाश दीजिए कि आपके इतने जुल्म और सितम बर्दाश्त करते हुए भी अपनी जबान नहीं खोली सर मैंने। हाँ तो तूने जबान कैसे खोलता? तू तेरी जबान के ऊपर तेरी जबान बंद रखने के लिए 500-500 के नोट जो मैं चिपकाता था। इतना बजट खाया तूने, इतना बजट खाया है, इतना बजट मेरी बीवी ने शादी के बाद नहीं खाया जितना बजट तूने खाया है, समझे? फोन आया था जेबू का, जेबू का कनाडा से फोन आया था। क्या बोल रहे हैं? समझ में नहीं आया तेरे को? नहीं ना, क्या कहा? जेबू का फोन आया था कनाडा से, मैं बहुत खुश हुआ। हाँ। लेकिन मेरी वो खुशी आरजी थी। 5 मिनट के बाद बोलती है मंजूर दारा वाला देख लेना, मैं ना फोन करके हाजरा को बता दूंगी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। नहीं तो क्या मजाक करे लो? सर ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये तो मेरे को भी टेंशन है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तेरे लिए तो बुरा हो जाएगा ना, तेरी ऊपर की आमदनी जो बंद हो जाएगी मनोज, तेरी ऊपर की आमदनी बंद हो जाएगी ना, रिश्वत बंद हो जाएगी, ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी तेरी। आइडिया है सर। तू बता ना। सिर्फ 100 रुपए में। तू आइडिया तो बता ना। थैंक यू सर। इसका वाहिद तरीका ये है, हाँ? आप फोन कटवा दीजिए। मैं बताता हूँ, इसका जवाब ये, इसका जवाब ये और इसका जवाब ये। आइडिया मेरा बच्चा, ये ले 100 रुपए, ये ले 100 रुपए। क्या आइडिया दिया है कि फोन कटवा दो। थैंक यू। ये ले, मैं हमेशा जो रिश्वत है ना ब्लैकमेलिंग की, वो उल्टे हाथ से देता हूँ। क्या आइडिया दिया है बशीर भाई आपने कि फोन कटवा दो? दे रहे हैं, फोन कटवा दो, फोन कटवा दो ताकि जेबू जी है ना जुलेखा को फोन करके बता देंगे। तो मैं जुलेखा का भी फोन कटवा दूं क्या? आप कर दो, ये भी आइडिया बुरा नहीं है सर। फोन कटवा दो, वो जिधर मेरे जानने वाले के फोन है सब कटवा दो। कसम से बहुत मजा आ रहा है तुम्हें। रात भर नींद नहीं आएगी तुम्हारे शौहर मंजूर दाना वाला को। और नींदें तो उसकी कदों की उड़ चुकी हैं, ऊँधते होते होश भी उड़ गए। वैसे कितना लंबा चलेगा ये प्रोग्राम? केड़ा प्रोग्राम? भाई यही, उससे छुपे रहने का और कनाडा जाने का। जदों तक मंजूर कनाडा आंदा प्रोग्राम ना बना ले, मैं देखना चाहनी हूँ मेरी किन्नी परवाह है। अच्छा, और अगर उसने प्रोग्राम नहीं बनाया तो फिर मैं सचमुच मंजूर नु हमेशा वास्ते खैरबाद कह दूंगी और कनाडा चली जाऊंगी। मगर ज़ेब, ये तो जुल्म होगा तुम्हारे ऊपर। जो कोई जुल्म करदा ना तो ओदी बड़ी तकलीफ होंदी है, लेकिन जो बंदा खुद अपने उत्ते जुल्म करदा ना तो ओदे विच एक होर ही मजा आएगा। मगर ज़ेब, उसकी दूसरी बीवी होने के नाते तुम्हें उससे अपना हक लेना चाहिए। उसकी दौलत जायदाद पर तुम्हारा हक है। हाँ समीना, इस बारे में तो मैं कभी सोची ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजा जुलेखा बेटी, आप बैठ। कैसी हो जुलेखा? जी मैं ठीक हूँ। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ अम्मी। माँ भी कहनी है ते नाले शर्मिंदगी की गल भी कर दी। कल अम्मा ने आपसे जो कुछ कहा, आपको बहुत तकलीफ हुई होगी ना? नहीं पुत्र जी, मैं इन्हां गल्लां दी हुण नहीं परवाह करदी, हुण ते मैं आदी हो गई हूं। ज़ेब बहुत अच्छे दिल की मालिक है। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? भला मैं अपनी तीना नाराज हो सकती हूँ? थैंक यू वेरी मच। किधर चले? बैठ ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तू बैठ, मैं चाय बना के ले आती हूँ। अरे वाह, मेरे होते हुए ये कैसे हो सकता है? और फिर समीना आंटी भी तो आई हुई हैं, मैं बस अभी आई। कितनी मुख्तलिफ है ये तुम्हारी सौकन से। आपके लिए
बता, तेरे को किसके फोन का इंतजार है? किसके फोन का इंतजार है मेरे को? मेरे को तू पागल गेला समझता है ना, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। आखिर हुआ क्या? क्या बात हो गई है? कोई फोन आ गया क्या? मैं तेरे को एक बात बता रहा हूँ, शक करने की जरूरत नहीं है मेरे पे। मैं तेरे को समझाता हूँ, हो सकता है टेलीफोन आया हो जेबू का तेरे पास, और जेबू ने तेरे को ये भी बोला हो कि मैं मंजू डानावाले की घर वाली हूँ। तेरे को मालूम है सब काय को कर रही है वो? काय को? हाँ, ये तो तेरे को बताता हूँ। उसने तेरे शरीफ शोर के ऊपर डोरे फेंके। ये मेरी खानदानी शराफत है कि मैंने वो डोरे काट दिए। अब जब सेठ मंजूर डानावाला उसके हाथ में नहीं लगा तो उसने क्या चक्कर चलाया कि माशरे के अंदर ये इत्तला फैला दी कि वो जो है ना सेठ मंजूर डानावाले की घर वाली है। खाली इसलिए कि तेरे दिल के अंदर में शक आ जावे, शक। वो डाइन खुद तो कनाडा चली गई, शुक्र है अल्लाह का, पर अपनी एक सहेली तेरे पीछे छोड़ गई। उसका फोन आया था। सहेली का फोन आया था? क्या नाम है बदरू का? समीना। हाँ, जो भी है वो एक मोचीज खातून है, लेकिन मैं समझा कि कनाडा से फोन आया। वैसे एक बात सुन, कनाडा से फोन आ सकता है जीबू का। मैं तेरे को एक बात लिख के दे रहा हूँ, वो तेरे को भड़काएगी। वो बोलेगी कि मैं सेठ मंजूर डानावाले की घर वाली हूँ, मैं देख लेना कनाडा से वापस आ जाऊंगी, तुम लोगों की जिंदगी में आग लगा दूंगी, फसाद कर दूंगी, तुमसे मैं सेठ मंजूर को छीन सब। उसको बोलना छीन ले। क्यों? अरे समझा करने बात को, हर बात के अंदर क्यों क्यों। देख कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाले को गुस्से को ठंडा करने के लिए उसके साथ शामिल हो जाओ। ऐसे ऐसे बोला ऐसे ऐसे, ठीक है ना? तू फिक्र करने की जरूरत फोन खुद सुनूंगी। समझने की कोशिश। मैं नहीं समझती, तुम अरे देखना हो। आप इधर तशरीफ लाए, मैं खुद सुनूंगी। अल्लाह। हेलो, कौन? आवाज नहीं आ रही थी। लोकल कॉल है। अच्छा, रजाक भाई। हाँ, रजाक भाई का फोन है मार्केट से। नहीं, जेबू का फोन है, कनाडा से बात कीजिए। मार्केट से रजाक भाई का फोन है। जेबू का फोन है, सक्की औरत। रजाक भाई जाइए यहाँ से, तशरीफ ले जाइए, कुछ प्राइवेट मीटिंग की गुफ्तगू करनी है मुझे। हाँ, कौन? हाँ, क्या रजाक? कैसे? तेरे को नहीं बोल रहा था। कौन जेबू? अरे मैं अपनी बीवी को बोल रहा था। तेरे को नहीं मालूम आज गेबी इमदाद हुई है मेरी, गेबी। अरे आई की समझ में नहीं आती। अरे नवाब साहब आप? हाँ, क्यों? आपको क्या परेशानी है? परेशानी नहीं, हैरानी है कि आप अभी तक मौजूद हैं। तो आपको मेरी मौजूदगी से क्या फर्क पड़ता है? मेरा मतलब ये था कहने का कि आप तो कनाडा जा चुके होंगे। बात ये है मुलाजिम खाना, अब हम भी जाने वाले हैं। सामान तो गया। सामान तो गया, लेकिन आप वहां जाके क्या करेंगे? ये हम तुम्हें क्यों बताएं कि हम वहां जाके क्या करेंगे? चलो ना बताओ, नहीं बताते हो तो। लेकिन एक ख्याल मुझे आ रहा है, अगर आप वहां पहुंच गए तो बेगम साहबा ने आपके साथ अच्छा सलूक ना किया तो क्या? अरे हम कनाडा की गलियों में अपना गरीबा चाट करके फिरेंगे और तुम्हारे मुंह में खाक। वो हमारे साथ बुरा सलूक क्यों करेंगी? जब उन्हें मालूम होगा उनका दीवाना, उनका परवाना उनकी चाहत में कनाडा तक पहुंच गया है तो वो तड़प उठेंगी और वो क्या नाम है तुम्हारा बदखसलत सेठ मंजूर जाने वाला। क्या? ये आप मेरे भाई के बारे में क्या बात कर रहे हैं? What kind of nonsense are you talking about my brother? बिरादर? हाँ, मैं मंजूर जाने वाला की ट्विन सिस्टर हूँ। आई एम हिज ट्विन सिस्टर, बहन हूँ। तो आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? इसमें पहले और बाद में की क्या बात है? आई एम टेलिंग यू नाउ, मैं अब आपको बता रही हूँ। तो बस फिर ठीक है, अब आप हमें भी अपना भाई समझिए। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब आप तौबा कीजिए, मैं कैसे हो सकता है? क्यों, आपका भाई होना कोई गुनाह है? नहीं नवाब साहब, यू डोंट अंडरस्टैंड। मैं देखिए ना, आपको मैं किस तरह, आप मेरे भाई होने के लायक नहीं है। ठीक है, चलिए भाई ना सही, हम आपके मामू बन जाते हैं। नहीं नवाब साहब, ये भी सही नहीं है। दरअसल आपको नहीं पता सर नवाब साहब कि मैं आपको क्या समझती हूँ। आदाब। हाँ जी, आदाब।
नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नवाब साहब। दरअसल आप बहुत इनोसेंट है, बहुत स्वीट है, आदाब बहुत अच्छे हैं। आपकी देखिए ना माशाल्लाह, आप कितने हैंडसम है, कितने कल्चर्ड हैं, और आप माशाल्लाह क्या पर्सनैलिटी है आपकी। आदाब आदाब। और मैं आपको बता नहीं सकती कि आप किस कदर फाइन, यू आर सच अ फाइन जेंटलमैन मैन। आदाब। देखिए आप इतने आदाब मत कीजिए, मुझे इतने आदाब आते नहीं। अच्छा अब हम चलते हैं। आय हाय। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप ठहरिए ना, व्हाई डोंट यू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद मी? अगर आपके भाई साहब वो क्या नाम है सेठ मंजूर दानावाला साहब ने देख लिया तो न जाने क्या समझे और हम पर कोई नई उस्ताद ना आ पड़े। अच्छा आप एक बात तो बताएं जी कि आपकी और मेरे भाई की कोई नाराजगी है? अरे मेरी इतनी कहाँ जुर्रत है, ये तो आप उन्हीं से पूछिए। हाँ जब आप सामने खड़े हैं तो मुझे उनसे पूछने की क्या जरूरत है? वो बात ये है खातून के हम रकीबों का बड़ा एहतराम करते हैं। ये क्या? व्हाट इज ही सेड? क्या कह गई है रकीब? नया अल्ट्रा रिफाइंड डालडा कुकिंग ऑयल। सेठ साहब मुझे माफ कर दीजिए सेठ साहब, ये यकीन कीजिए ये मैंने फ्रिज से ले लिया सर, ये मैं पड़ोस से तोड़ के लाया सर, माफ कर दीजिए सर। डरो मत बशीर, मैं अब्बा नहीं कासिम हूँ कासिम। तुमने तो डरा ही दिया। लो खाओ खाओ खाओ। अरे यार मैं ऐसी वैसी चीजें नहीं खाता। क्या क्या कहा? अम्मा कहती है अमरूद खाने से पेट में दर्द हो जाता है। अच्छा, और अब्बा क्या कहते हैं? क्या कहते होंगे? अब्बा यही कहते होंगे, ए कासिम ने फ्रूट नहीं खाने का, इससे खतरा निकल आती है, न चेचक निकल आती है। बशीर बशीर क्या क्या बोल रहे कीजिए, आप काम बोलिए। तेरा बेड़ा गर्क सत्यानाश जाए, कभी तो ठिकाने पे खड़ा हुआ कर। देखिए आपको जो काम है जल्दी बोलिए, मुझे सेठ साहब के काम से बाहर जाना है। बाहर में जाए तेरा सेठ का काम। आमीन। क्या बोला? मैं जो तेरे को एक काम बोली थी तू भूल गया ना? देखिए मुझे हजारों काम होते हैं, आपको जो काम है मुझे याद दिला दीजिए। मैं तेरे को बोली थी बशीर, एक अंग्रेजी के टीचर का इंतजाम करने का, मेरे को जल्दी से जल्दी अंग्रेजी सीखने का है। पर तू मेरा काम क्या करता है, दूसरों के काम कर तू। मेरे होते हुए आपको अंग्रेजी के टीचर की क्या जरूरत है, ये बताइए आप मुझे, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। बकवास नहीं कर। हाँ आपको क्या, मैं तो सेठ मंजूर दानावाला की भी क्लास ले सकता हूँ। चल जाके कमरे में पढ़, पढ़ाई से तो दिल ही नहीं लगता तेरा। क्या बोल रहा था, दोबारा बोल मेरे को। बोलिए, मुझसे अंग्रेजी सीखने के बारे में आपका क्या ख्याल है? तेरा तो दिमाग खराब है। मुलाजिम भले कितना भी पढ़ा लिखा हो ना, उससे पढ़ने से मालकिन की इज्जत खराब होती है, समझ गया ना तू? पर मेरा काम तू क्या करेगा? ठीक है ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है कि आपको अंग्रेजी का टीचर ला के दिया जाए और पढ़ाया जाए उससे आपको, तो ठीक है मैं ले आता हूँ। होगा ये कि वो आपको अंग्रेजी सिखाने के चक्कर में अपनी उर्दू भूल जाएगा और फिर बचेगा कुछ नहीं, आखिर में करेला करेला करता फिरेगा। ऐसा मुलाजिम में काम तो आते नहीं, जवाब देते रहते हैं मेरे को। ओह, सेठ मंजूर दानावाला। आप जाइए, हम आपसे गुफ्तगू नहीं फरमाएंगे, हम आपसे जिद में हैं। क्यों? इसलिए कि आपने अपनी और मेरी पर्सनल टॉकिंग जो है ना, वो आपने जेबू को फरमा दी है। छोड़िए मंजूर साहब, आपने भी तो मुझसे झूठ बोला था कि ज़ेबुन साहब की बीवी नहीं है, दूर की रिश्तेदार है। मैंने मजबूरी बोला था ना, मैं मजबूरी बोला था, मैंने इसलिए ऐसे बोला था कि जुलेखा को पता नहीं चल जाए। अच्छा, तो आपने अपनी बेटी से भी ये बात छुपा रखी है? तो आप सारे काय को बात नहीं है, आप आराम से गुफ्तगू सुनीत फरमाएंगे। आप देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी जिंदगी जो है ना एक लोकल ट्रेन की माफिक हो गई है। मैं आपको समझाता हूँ, ये जो मेरी बीवी है ना हाजरा, ये बहुत बड़ी टेंशन है मेरी लाइफ में। जेबू मेरे को छोड़ के उधर कनाडा शिफ्ट हो गई है। अभी अगर आपको ये मालूम हो जाए ना कि मैं जेनी तौर पे कितना टोटल लॉस आदमी हूँ, तो आपको भी मेरे से हमदर्दी हो जाएगी। दोस्तों, क्या आप लोग आज मेरे साथ हैं? कहिए। एक मिनट, शुरू करें। सी सी ए टी कैट। केट। कैट माने? केट मैंने जरीना।
कैट माने बिल्ली। कैट माने बिल्ली। मैं समझी जरीना। अब आइए अगले वर्ड पर। अगले वर्ड पर। डी यू सी के डक। डक माने बत्तख। डक मैंने बत्तख। आप भी कमाल करते हो मास्टर साहब। ये क्या कुत्ते बिल्लियां और बच्चों की कहानी मेरे को सुना रहे हैं। मेरे को इंसानों वाली अंग्रेजी सिखाओ। मेरा अपनी नंद के साथ बहुत बड़ा मुकाबला है। अच्छा ये बात है। हाँ तो फिर इंसानों वाली अंग्रेजी से शुरू कर देते हैं। शुरू करो। हाँ। कहिए एल ओ वी ई। अब इसको मिलाकर कहिए LOVE। LOVE। क्या हुआ? मेरे को क्या पता? LOVE लव। LOVE लव। लव का मतलब समझती हैं आप? मेरे को क्या पता? मेरे से पूछ इसका क्या मतलब है। ये कौन है? क्या पढ़ा रहे हो मेरी बीवी को? मैं पूछ रहा हूँ ये मेरी बीवी को क्या पढ़ा रहा है तू? मैं अंग्रेजी का टीचर हूँ जनाब। अरे तू टीचर नहीं फटीचर है। ये क्या पढ़ा रहा है? मैंने इनको बुलाया था अंग्रेजी पढ़ने के। अगर ये आइंदा इस घर में नजर आया इसकी उर्दू अंग्रेजी फारसी सारी तेल लेने भेज दूंगा। चलो इधर से निकला। किन जाहिलों से वास्ता पड़ गया है। अरे जाहिल होगा तू खुद। और तेरे को क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? खाली पीली में काय को जरूरत थी तेरे को इस आदमी को बुला के यहाँ पे टीचरगिरी कराने की? ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तेरी बहन मेरे पे अंग्रेजी का इतना रोज जमा रही है। मैं भी अंग्रेजी का जवाब अंग्रेजी में देके मुंह तोड़ देना चाहती हूँ। जरूर दो। अंग्रेजी का जवाब ये फारसी में नहीं दिया जा सकता। अंग्रेजी का जवाब अंग्रेजी में ही दिया जा सकता है। लेकिन जरूरी है कि अंग्रेजी सीखने के लिए किसी आदमी को बुलाया जाए? ये फीमेल टीचर खत्म हो गई है क्या माशरे में? मेरे को पता है बहुत गुजरेला है। मैंने अंग्रेजी सीखनी है। अरे अभी किधर गुजरेला? अभी पूरा 1 साल बाकी है जब हम लोग एल्यूमिनियम में दाखिल होंगे। कितनी जाहिल औरत है मेरे खुदा। मैं पढ़ी लिखी औरत से काय को नहीं शादी की। 2000 साल की सदी में जब हम लोग दाखिल होंगे ना उसको अंग्रेज लोग बोलते हैं कि एल्यूमिनियम सदी है इसमें दाखिल होंगे। क्या तेरी नहीं समझ में आएगा। मैंने सोच लिया है मैं तेरे लिए एक फीमेल टीचर का बंदोबस्त करूंगा। जल्दी करने का है। टीचर मेरी नजर में बहुत जबरदस्त समीना। जानती हो कौन है? क्या अंग्रेजी बोलती है मिंजा मौला। ऐसी उसने अंग्रेजी एक दिन बोली मैंने तो राड़े पाड़ दी। एकदम उर्दू में राड़े पाड़ दी। मेरा दिल चाहता है समीना इधर आवे तेरे को रोज पढ़ावे और मैं रोज देखता रहूं। किसको? तेरे को पढ़ते हुए।